नमस्कार नितिन भाई। नमस्कार की जय हो। नमस्कार दर्शन मेहरा जी। जिंदाबाद। सुरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सुभाष जी। सलाम विपिन भाई। सलाम बिन्नू भाई। प्रदीप भट्ट। अच्छा। नमस्ते आशीष। नमस्कार प्रकाश डंगवाल जी। सिमट के नितिन भाई, हमारी तो यही कोशिश है ना। हम तो यही चाहते थे, यही चाहते हैं और अभी भी यही प्रयास है कि सब लोग जो है इसमें एकजुट होकर के लड़ें और एक दो दिन में हम लोग इसकी विस्तारित एक फिर से बैठक करके इसमें कोशिश करेंगे कि सभी लोग उसमें शामिल हों। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। तो नमस्कार साथियों। आपके जैसे नितिन भाई ने सवाल पूछा है, बाकी लोग भी सवाल इसमें अंत में कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं, क्योंकि आजकल अपडेट करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जो है सरकार की तरफ से ऐसा हो नहीं रहा है कि जिसमें हम लोग कुछ प्रतिक्रिया जिस पे करें। ही जो तहसील में धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसकी अपडेटिंग ये है कि उसमें तो लगातार लोगों की संख्या 200, 250, 300, आज भी लगभग 300 के लगभग लोग उसमें थे और लगातार वो संख्या बनी हुई है। तो उससे ये तो अंदाज़ा होता है कि लोगों को समस्याएं हैं और लोग इस आंदोलन के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और आज भी मतलब जैसे कल का धरना है, तो कल जिन लोगों को आना है वो आज से ही उसमें तैयारी करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तो इस तरह से उसमें तो एक संख्या बनी हुई है। हम लगातार पहले तो इसकी अपडेट वो नहीं रखते थे सूचना, तो अब लेकिन लोग दस्तखत करते हैं तो उससे एक अंदाज़ा आता है कि कितने लोग उसमें पहुंच रहे हैं। जैसे आज तो लगभग 300 से ऊपर लोगों ने दस्तखत उसमें किए हैं रजिस्टर में। तो ये संख्या एक निरंतरता इसकी बनी हुई है। इसके अलावा जो है, जो हमारे सामने अब, क्योंकि वॉलंटियर्स तो हमारे चले गए, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं तहसील में, कुछ
छोटी हैं, कुछ बड़ी बातें हैं। अब क्योंकि जो बड़ी बातें हैं उन पर तो सरकार ने अभी जो है, हम जो सोच रहे थे भूमि को लेकर के कि भूमि के जो मसले हैं लोगों के वो हल हो जाएं, मुआवजा और ये सब की ऐलान होने से पहले, लेकिन उस पर जो है लगातार कहने के बावजूद कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे अब बहुत सारा हमारे सामने लोगों के सर्वेक्षण को लेकर के सवाल हैं, तो उस पर फिर आज जैसे मैं जा कर के एसडीएम से बात किया है, तो और जिन लोगों ने मुझको लिखवाया कि हमारा सर्वे होना है, हमारा होना है, तो उनकी लिस्ट हमने दी है, तो उन सबके सर्वे का हमको आश्वासन मिला है। कुछ जगह शायद आज पहुंच गई होंगी टीम, और कुछ जगह कल पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके घर पर सर्वे हुआ, वहाँ कुछ लिखा गया है उनके घर के ऊपर, और तहसील में उसकी कुछ और अपडेटिंग हुई है, या उनके घर में दरारें ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ तहसील में उनको आंशिक बताया गया है। उनको लग रहा है कि उनका घर खतरे में है और ऐसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ जो तहसील में जाओ तो वो खतरे में नहीं बताया जा रहा है। उनके मुआवजे को लेकर जो वो 1.5 लाख रुपया वाला है या बाकी चीज़ें हैं, उनमें जो है एक भाई को मिल गया है, दूसरे को नहीं मिला है। परिवार में जो है अलग अलग लोगों का नाम है, उनका अलग अलग परिवार रजिस्टर है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको एक ही गिन लिया गया है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम आजकल वहाँ रखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ समाधान उसका निकले। तो वो चीज़ें तो वहाँ हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बड़े सवाल हैं कि भूमि वाला, उस पर हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं कि वो शीघ्र हो, और वो एक बड़ा सवाल है जो भूमि का सवाल है। तो उस पर हम लोग लगातार हम कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा और अभी किसी दिन डीएम साहब आएंगे तो फिर उसको दोबारा से देखते हैं कि उसको किया जाए। जहाँ तक वो भटजी वाले बयान का सवाल है, उसको लेकर के लोगों में अभी भी आक्रोश है। आज भी जो है धरना स्थल पर सभी महिलाओं ने जिन्होंने अपना बोला, तो महिलाएं वहाँ आप खूब मुखर होकर के, ये मतलब उस धरने की खासियत, ये जो मतलब एक नया वो है, बहुत सारी ऐसी नई लोग जो कभी जिनको हमने मंच पर नहीं देखा, वो आकर के वहाँ भाषण देती हैं, महिलाएं बोलती हैं अपने दिल की बात, जो कि अच्छी बात है। मतलब उनके भीतर का जो भी क्रोध है, इस आपदा से संचित जो भी उनकी दिक्कतें हैं, और वहाँ जो है वो उसको रखते हैं। हमको लग रहा था कि भाई वो जब अपने घरों कमरों में कैद हैं, होटल के कमरों में, उसमें जो है जो विषाद उनको हो सकता था वो वहाँ निकल जाता है। वहाँ वो मुखर होकर के अपनी बात रखती हैं, बोलती हैं। आज बहुत सारी नई लोगों ने अपनी बात रखी, टूटे फूटे शब्दों में भी, कई बार अपने पहाड़ी अंदाज में, इसमें तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ लोगों ने तो मैं अभी बाद में देखा जिनको मैं वहाँ नहीं देख पाया, तो क्योंकि वो सब लोग लाइव चल रहा है, वो लाइव वीडियो उनका बन रहा है, तो बाद में भी हम उसको देख पा रहे हैं। तो उसमें शेरो शायरी से लेके कविता, गीत, जो भी उनको लगता है कि कहना चाहिए, तो बड़ा वो उसका एक खास, ये उसका एक पहलू है जो निकल करके आ रहा है। तो उससे उनके भीतर का भी जो गुस्सा है या जो भी सब पैदा हो रहा है, वो वहाँ निकलता है, और उससे एक नया भी हमको देखने को मिल रहा है उसका स्वरूप। तो ये एक वो है उसका। और जो भटजी का बयान था उसको लेकर के लोगों ने, आज भी महिलाओं ने खूब उस पर बातचीत अपनी रखी, खूब किसी ने गुस्से में, किसी ने दूसरे अंदाज में उसको कहा है। और ये आज हमको, कल परसों भी हम बात कर रहे थे इंद्रेश और हम और बाकी लोगों के साथ भी, तो तब हमारी समझ में आया कि जो बयान है 27, ये जो भटजी वाला बयान, ये क्यों आया। तो असल में हुआ ये कि ये तैयारी थी, 27 तारीख को हमारा प्रदर्शन था यहाँ जोशीमठ में, और उसमें ये तय हुआ था कि हम लोग संतोष बिष्ट जोशीमठ से पार्टी लोग एक साथ आने, हाँ संतोष भाई, तो वो एनटीपीसी का घेराव को लेकर के एक तैयारी थी, प्रशासन की भी, सरकार की भी। वो तैयारी ये थी कि लोग वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ होगा। उनके लोग तैयार भी थे वहाँ पथराव और ये सब करने के लिए, जिसकी तैयारी की गई थी।
तो ये जो भट्ट जी का बयान है ये असल में उसकी तैयारी थी कि जब 27 को ये हो जाए उसके बाद ये बयान दें कि हाँ जो है माओवादी और ये सब लोग आ गए हैं, और फिर वहाँ पथराव हो जाएगा, उसके बाद उनका बयान आएगा तो फिर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये उसकी तैयारी थी असल में। अब समझ में आ रहा है, अब पता चल रहा है कि ये बयान तो उसके लिए था, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया कि हम लोग वहाँ नहीं गए और जो इनकी योजना थी वो सफल नहीं हुई। तो लेकिन बयान तो बन चुका था, ये तैयारी तो हो चुकी थी, तो उसके बाद भी आ गया वो, तो वो इसलिए वो जो है मिस फायर हो गया है। अन्यथा वो बिल्कुल निशाने पर लगता। अगर जो है एनटीपीसी हम लोग उस दिन चले गए होते और वहाँ जो है जो होना था वो हो गया होता तो इनका बयान जो है बिल्कुल निशाने पर लगता, और निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है जो लोगों के विस्थापन, पुनर्वास, भविष्य को लेकर के, ये अब तक खत्म हो चुकी होती। तो ये एक वो बात है। दूसरी बात जो है, आज भी बहुत सारे पत्रकारों ने मुझको फ़ोन करके पूछा है और कल भी इसको लेकर के बात हो रही थी, जबकि मैं अपना बयान इस पर दे चुका हूं, और ये मेरा अपना बयान नहीं, बाकी साथियों से भी बातचीत करके हमने जो दिया तो उसमें हमारा ये मानना था कि जो 3 विकल्प इन्होंने सुझाए हैं, है ना, जिसमें बल्कि तहसील में भी अपने वक्तव्य में हमने इस बात को रखा, तो तीनों विकल्प में अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न है भूमि का मूल्य, जिसको लेकर के कुछ भी तय नहीं है। तो इस पर कैसे आश्वस्त हुआ जा सकता है? भूमि कहाँ मिलेगी ये तय नहीं है, भूमि का क्या मूल्य होगा ये तय नहीं है, और जो है विस्थापन पुनर्वास के संदर्भ में ये केवल यही बात नहीं है। विस्थापन पुनर्वास जो है एक बड़ी प्रक्रिया है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। इसीलिए हमने इनसे कहा था कि आप जो है भारत सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति 2007 के हिसाब से यहाँ जोशीमठ की भौगोलिक जो परिस्थिति है और जोशीमठ की जो व्यावसायिक स्थिति है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, यानी उसको शामिल करते हुए, जोशीमठ की इन परिस्थितियों को उसमें जोड़ते हुए, और वो 2007 की विस्थापन नीति को 2023 के हिसाब से, यानी कि इस समय जो महंगाई, इस समय जो बाजार मूल्य हो गया है उसके हिसाब से इसको तय करते। क्योंकि उस विस्थापन नीति में एक तो उसमें सारे पहलुओं को लिया गया है, दूसरा उसमें सोसाइटी के यानी समाज के सभी पक्षों को, सभी जो घटक हैं उनको शामिल किया गया है। उसमें जो है समाज में जितने तरह के स्तर हैं, जितने तरह के लोग हैं, है ना, व्यावसायिक लोग हैं और खेती किसानी वाले लोग हैं, दुग्ध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, छोटी दुकानें करने वाले लोग हैं, रेडी ठेली लगाने वाले लोग हैं, दैनिक जो मजदूरी करते हैं वो लोग हैं। तो इस तरह से उन सब लोगों को उसमें जो है उन सब के बारे में, उनके विस्थापन पुनर्वास के बारे में एक नीति है। तो उसमें जो है यहाँ की जो व्यावसायिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति, अगर उसको जोड़ लिया जाता तो जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण नीति बनती। लेकिन वो तो हुआ नहीं। आप जो है एक संपूर्ण नीति तो ला नहीं रहे हैं, आप टुकड़े में एक बात कर रहे हैं कि हम मकान का ये दे देंगे और इसका ये दे देंगे। उसमें भी जो है आप जो ये कह रहे हैं कि आपको सरकार हमारी भूमि को अधिग्रहित कर लेगी, जिसमें कि हम पहले ही शुरू में ही है, मतलब 5 जनवरी को जो हमारा समझौता जिस पर हमने किया था उसमें ये कहा गया था कि आप जो है पहले प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बना लीजिए, लोगों को वहां जो है 6 महीना साल भर के लिए व्यवस्था कर दीजिए, और उसके बाद देखिए कि वो भूमि का क्या होता है। मतलब अगर ये सचमुच में पूरी भूमि चली जाती है जैसा कि दिख रहा है तो एक हिस्से ने तो जाना ही है, वो तो तय है। तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ जोशीमठ का हिस्सा है उसका क्या होता है, वो स्टेबलाइज होता है या उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, यानी स्थिरीकरण उसका किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर चीजों को तय करेंगे। वो तो पहला स्टेप आपने अभी पूरा नहीं किया है। अभी तो लोग जो है होटल्स में रह रहे हैं, एक एक कमरे में, 2-2 कमरे में, कितने दिन तक वहां रहेंगे ये अभी नहीं है। और उसके बाद जो है आगे भी भविष्य में क्या होने वाला है, उनको कहाँ भूमि चयन किया आपने उसका कहीं कोई पता नहीं है। तो आपने अपना कोई होमवर्क नहीं किया, केवल जो है लोगों को एक झुंझुना पकड़ाने के लिए ये 3 बातें कह दी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, जमीन पर कैसे करेंगे उसे? अच्छा, जहां तक वन टाइम सेटलमेंट की भी बात है, अगर पहला वाला जो है तो उस वन टाइम सेटलमेंट में भी भूमि का मूल्य तो आपको बताना ही पड़ेगा।
अच्छा, ये जो आपने कहा कि भाई सीपीडब्ल्यूडी के रेट में आप 15% जोड़ देंगे, इस पर भी हमें आपत्ति है, क्योंकि बात तो 27% से ऊपर की हुई थी। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है पहाड़ में आपको समतल भूमि नहीं मिलती है, आपको उस भूमि को तैयार करना होता है, उसका साइड डेवलपमेंट करना होता है। 2 खेत छोटे छोटे या 3 खेत छोटे छोटे तोड़ करके, फिर आगे से वॉल लगा करके, पीछे से दीवार दे करके, पुश्ता दे करके, तब हम मकान बनाने की तैयारी करते हैं। उसमें ही कम से कम हमारे पूरे टोटल मकान के कॉस्ट का 20% से ऊपर लग जाता है, तो उसको उसमें जोड़ना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उस बारे में लगातार कह रहे हैं, और ये धरने पर जो आ रहे हैं उनको तो ये पता है ही, वो तो इस बात को समझ ही रहे हैं कि ये बात है, और ये हमारी स्टैंडिंग भी है। तो ये पत्रकार साथी बार बार पूछ रहे हैं, तो हमारा उस पर ये जो सरकार ने कहा है इसको लेकर ये कहना है कि सरकार एक संपूर्ण नीति लेकर के आए, पूरा ड्राफ्ट लेकर के आए। उस ड्राफ्ट पर हम फिर बात करेंगे, उस ड्राफ्ट को लेकर के हम फिर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन ये तो ड्राफ्ट तो है नहीं, ये तो केवल एक 3 बात सुझाव है, और वो सुझाव भी अभी मतलब बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर है। यानी कि वो एक कमेटी है सरकार की बनाई हुई, उसने एक सुझाव दिया है, वो सुझाव कैबिनेट में जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग बात है। उसके बाद जो है अभी तक आप टोटल कोई अंदाजा नहीं लगा पाए, यानी कि केंद्र सरकार क्या आपको अनुदान दे, क्या वो करे, उसको भी आपने नहीं बताया है। कितना पैसा लगने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, उसका अंदाजा इतने दिन में नहीं लगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हैं इस पूरे सरकार की जो कार्यवाही है, उनकी सीरियसनेस है, उसका प्रदर्शन है कि आपकी गंभीरता का क्या स्थिति है। वाला जो सवाल है वो ठीक है, वो लोग वहां गए हैं, लेकिन वो उनका भी कोई आपने जवाब नहीं दिया। वह बिजली के बिल का मामला हो, लोगों के ऋण का सवाल हो कि लोगों ने घर बनाए हैं कर्ज लेकर के, और बैंक का कर्ज अभी दिया नहीं, ऋण चुकाया नहीं, और वो मकान टूट गया है, इस पर बात करने की जरूरत है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जो है अभी सरकार ने, जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई दिशा उसमें नहीं है, कोई उसका जो है विस्तृत खाका अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। अब इस कारण की तलाश कि भाई ये क्यों हो रहा है, जोशीमठ में हुआ, हमने उसको पिन पॉइंट किया है कि एनटीपीसी की टनल की वजह से हुआ है, जिसका कि हमने जो है दस्तावेज भी सरकार के सामने या पब्लिक किया है। उसके अलावा भी हमारे पास दस्तावेज हैं, उसके अलावा भी हमारे पास चीजें हैं। तो इसकी जो फाइंडिंग है, इसका जो वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया, उसकी रिपोर्ट को आप सार्वजनिक कीजिए। वो जो पानी आया है, उस पानी का नमूना सरकार ने भी लिया, हमने भी लिया है। सरकार के नमूने की जांच हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट को आप क्यों दबा रहे हैं? आप उसको कीजिए ना, सार्वजनिक कीजिए। अगर एनटीपीसी की टनल का पानी नहीं है तो बात खत्म, तब तो आपको पहले दिन ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया। हमारे पास जो रिपोर्ट है, अभी हमारी रिपोर्ट जो है, वो हमारा जो है जो सैंपल था अहमदाबाद गया है, उसकी रिपोर्ट अभी हमको मिली नहीं है। हमको मिलेगी, हम तो सार्वजनिक कर ही देंगे। लेकिन हमको जो पता चला है, जिन लोगों ने हमसे कहा है, उन्होंने तो कहा है कि वो निश्चित तौर पर एनटीपीसी की टनल का पानी है। तो इससे साबित हो गया कि उन्हीं के पानी की वजह से 2 तारीख जनवरी को जो तबाही हुई है, जो अधिकांश तबाही, वो जो है 2 तारीख जनवरी के दिन जो हुआ, और एनटीपीसी की टनल का पानी जेपी कंपनी से नीचे से निकला, तो वो एक बड़ी वजह है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जिन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने अपने जो लोगों से यहाँ बातचीत में कहा है कि ऐसी ऐसी जगहों पर कैविटी बन गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जमीन के नीचे, ये तो बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है। तो इसको आप सार्वजनिक कीजिए। मतलब जो यहाँ आए थे सर्वे करने, उन्होंने लोगों से बातचीत में ये बात कही है। ठीक है, वो ऑफिशियल बातचीत नहीं है, वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है। तो इससे तो और ज्यादा जो है इसमें नमस्कार राजीव दा, और ज्यादा लोगों में आशंका और भय का वातावरण बनता है। अब जो भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई ये मत कहिए आप कि बद्रीनाथ सड़क पर जो है दरार आ गई, फलानी जगह दरार आ गई, मत कहिए। तो ये तो गजब बात है कि
ये ना कहो कि कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब मतलब जो चीज है हम तो वो बता रहे हैं, आप उसको ठीक कीजिए ना। हमारे बताने नहीं बताने से चीज ठीक नहीं होने वाली है, या उसकी वजह से नहीं बिगड़ रही है। मैं कहूं कि मेरे घर में दरार है, तो ये कोई आलोचना नहीं है, ये है, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। इसको ठीक करने की जरूरत है, मेरी छुपाने से चीज बदल नहीं जाएगी। तो भट्ट जी इस पर ध्यान दीजिए। अगर वहां है, अगर वहां जो है नीचे मारवाड़ी पुल पर जो है दरार आई, या उसमें कोई गलती है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक कीजिए। अभी अप्रैल में सीजन शुरू हो रहा है, अभी थोड़ी हो रहा है कल परसों में। अभी आपके पास वक्त है उसको ठीक करने का। तो ये एक पहलू है। और जो अन्य इसको लेकर के जो चीजें हैं, उसमें हम लोग जो है लगातार बहुत सारे लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग, एक साथी मुंबई से आए हैं, वो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं प्रीफैब बनाने को लेकर, इसको लेकर के, तो उनसे हमारी बातचीत है। हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से भी इस पर बातचीत हो रही है कि संघर्ष समिति इसमें क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, और लोगों से सहयोग सहायता की बात भी हम लोग कर रहे हैं। बल्कि इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी हमने काम किया है। एक साथी लगातार फोटोग्राफी कर रहे हैं और उन्होंने लगभग पूरे क्षेत्र का एक डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली है। उसको भी हम एक पेज बना करके उसको अपलोड करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्रिंट फॉर्म भी निकल आया, लोगों को दिया जाए, जो लोग देखें उसको। तो इस तरह यहाँ सक्रिय है, तो भले उसमें चाहे हमारे पास बहुत बड़ी टीम ना हो, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े में ये काम भी हम लोग कर ले रहे हैं पार्ट्स में। तो ये एक चीज है। और बाकी हमारा जो अकाउंट है वो भी सार्वजनिक है, उसको फिर आज हम दोबारा से फेसबुक पर डाल देंगे। उस अकाउंट में भी लगातार लोगों का सहयोग सहायता हमें मिल रही है, और उसको भी अपडेट। तो ये एक नई चीज है जिसको नितिन भाई कह रहे थे कि भाई और लोगों को भी इसमें, तो हमने तो उनसे अपील की है लगातार। मतलब उनका जो राजनीतिक अपना एजेंडा है, या राजनीतिक उनका जो प्रतिबद्धता है अपनी, हमने कहा था कि इसको कुछ दिनों के लिए तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं दूर करके और इसमें शामिल होकर के हम इसको एकता को और मजबूत और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आने वाले समय में कि जब सरकार कुछ प्रस्ताव रखेगी तो उसमें हमारा एक मत होना जरूरी है, क्योंकि उसी से लोगों का भविष्य तय होना है। अगर हम जो है इधर हमारा एक मत नहीं होगा, तो अपनी हो सकता है राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते हम लोग कुछ ऐसी चीजों को स्वीकार कर ले जो कल के दिन हमारे लिए ठीक ना हो, हमारे लिए भी, बाकी जनता के लिए ठीक ना हो। जैसे कि अभी भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे सरकार ने तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जबकि ठीक ठाक अभी कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है वो तो हमारे दबाव में थोड़ा बहुत हुआ है, वो बहुत ही तात्कालिक है, बहुत ही तदर्थ है। उसको लेकर के आप अभी संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे के लिए आप लोगों के साथ धोखा करेंगे। तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है कि लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अपने बोलने में, अपने कहने में थोड़ा सा हमको ठीक होना होगा। तो इसलिए भी वो जो है हमारी एकता को, हमारे उसको, उसकी जरूरत है। और संघर्ष समिति मतलब वो पूरे जोशीमठ के लोगों की है। जिस तरह से लोगों ने उसमें अपनी प्रतिबद्धता उसके प्रति जाहिर की है, तो उसकी वजह से वो मजबूती उसको मिली है। तो उसको हम बनाए रखें और उसमें और लोग भी शामिल हों, ये जरूरी है। अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद हम लोग जोशीमठ के नागरिक हैं, और यहाँ की जो अधिकांश जनता है उनके हितों का रक्षा करना, उनको पहले उनके हितों को देखना, ये हमारा वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे अपने निजी प्रतिबद्धताओं के चलते जो है लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए। और ये हो सकता है क्योंकि सरकार ये कोशिश करती है कि वो लोगों को सेक्शंस में बांट करके, कि ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, और वो अपना निकल जाना चाहती है अपनी जिम्मेदारी से। क्योंकि ये कोई मतलब इसमें कोई भाजपा, कांग्रेस, फलाना सरकारों को, ये सब सरकारों का यही तरीका होता है। तो मतलब 2013 की आपदा में तो कोई और सरकार थी, तब भी हमने देखा कि ऐसा ही हुआ, और 2021 की आपदा के बाद भी हमने देखा कि जो हुआ। तो इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। और शायद है कि पुरुष लोग तो मेरे ख्याल से
इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने, आज मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने वहां अपनी बात रखी कि जिनके पुरुष सदस्यों की प्रतिबद्धता कहीं और है, लेकिन उन महिलाओं ने खुल करके इस बात को कहा कि नहीं, हम तो संघर्ष समिति की इस बात से सहमत हैं और इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहेंगे। हाँ, तो नितिन भाई, क्या जोशीमठ संघर्ष समिति ट्रीटमेंट को लेकर क्या वापस सवाल चला गया ऊपर, पता नहीं कहाँ। जोशीमठ के ट्रीटमेंट को लेकर लोगों को ठीक करने को लेकर ड्रेनेज सिस्टम लेकर प्रशासन से बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, देखिए, हम तो, प्रशासन तो अभी हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, उसमें लेकिन हमारे पास एक मतलब दृष्टिकोण है हमारे पास कि क्या इसमें होना चाहिए, और वो दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि कोई हमारे भीतर से कहीं कोई निकला है। हमने भी लोगों से बातचीत की, वैज्ञानिकों से, हमारे साथियों से, और उन्होंने जो हमको बताया उसको हम शेयर करना चाहते हैं प्रशासन के साथ। हम चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के हो या बाकी चीजों को लेकर के हो, वो बात होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार तो अभी रिलेक्टेंट, वो तो मतलब झगड़े के मूड में है कि ये संघर्ष समिति के साथ झगड़ा करो, इसे तोड़ फोड़ कर दो और फिर अपना काम निकाल लो, तो उससे बात बनेगी नहीं। वो मतलब माना कि कुछ तोड़ फोड़ कर भी लें, यानी कि इस तरह का विभाजन भी कर ले, तो उन्हीं के नुकसान उसमें होना है, क्योंकि तब भी जो है ये आंदोलन तो जारी रहेगा, चाहे सारे सेक्शन का इसको नहीं भी समर्थन मिलेगा। एक समय ऐसा आए, माना, तब भी तो कुछ लोग, अगर एक शहर में आधे लोग भी असंतुष्ट रहेंगे तो सरकार के लिए तो दिक्कत होगी। तो इसलिए उसमें तो होना तो यही चाहिए कि आप जो है बातचीत करें, बातचीत का रास्ता अपनाएं, सुझाव को सुने, सुझाव को माने। यही जो है हमारे लिए इस जोशीमठ को बचाने का रास्ता हो सकता है, यह हमारा कहना है। तो ये नितिन भाई, आपके सवाल का जवाब है, और एक दो दिन में हम मीटिंग करेंगे, तो वहाँ आप लोग रहें, जो नितिन सेमवाल जी हों या अन्य लोग हों, रहें, और वहाँ इन सवालों पर बातचीत हो सकती है विस्तार से। क्या है आज मैंने सवाल किया, जोशी मुझे, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो और कोई किसी का अन्य कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं। और क्योंकि देखिए ना, केवल जोशीमठ का नहीं है, आप तो इस आंदोलन को देखिए कि इसकी जो रेजोनेंस है, यानी कि इसकी प्रतिध्वनि है, बहुत दूर तक, यानी कि पूरे उत्तराखंड में ही जहां भी इस तरह के सवाल हैं, भूस्खलन के, लोगों के उजड़ने के या विस्थापन के, उन सब सवालों को भी इससे जो है एक इसकी उनको इससे सहारा मिला है जोशीमठ से। और जो बाकी जल जंगल जमीन के सवाल हैं, पर्यावरण के प्रश्न हैं, वो भी इससे और लोगों को मुखर होने का, इस पर बोलने का अवसर मिला है, उसको भी स्वर मिला है। तो इसको इस दृष्टि से भी देखे जाने की जरूरत है। इसका जो व्यापक फलक है उसको भी, मतलब हम तो कह रहे हैं कि जो वहाँ लद्दाख में जो चल रहा है वो भी, मतलब सारे हिमालयी क्षेत्र में जहाँ जहाँ विकास का इस तरह का ढांचा खड़ा हो रहा है, जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या हिमालय के साथ, उसके पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे थे, लोगों ने सुझाव दिया है कि वांगचुक साहब से आपकी बातचीत हो, ये हो, हम चाहते हैं उनसे बातचीत हो। भले ही उनका पहले का आइडिया और अब के आइडिया में काफ़ी अंतर आया है, लेकिन हम उनके आंदोलन के साथ हैं, उनके आंदोलन को हम समर्थन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो भी यहाँ जो है अपना स्वर मिलाएंगे, क्योंकि जंतर मंतर पे भी कल परसों में लोग बैठने वाले हैं जोशीमठ के सवाल पर। वहाँ जो पहाड़ की, उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, उन्होंने एक अपील की है जंतर मंतर पर धरने की। तो अच्छी बात है, वो हम उसका समर्थन करते हैं। जो भी इस तरह के जोशीमठ के सवाल को लेकर के दिल्ली में या अन्य जगहों पर, देहरादून में बातचीत कर रहे हैं या उस पर सरकार का पर दबाव बना रहे हैं, वो सब हमारे ही लोग हैं, वो हमारे ही कॉज को, हमारे ही जो इशू है, हमारा ही जो मकसद है, उसको पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो उन सब का भी स्वागत है, उन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और हमारी उनके साथ समर्थन है। चलिए,
तो यही है, बाकी तो कोई ऐसा विशेष कोई प्रश्न है नहीं, अगर हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। दिनेश नेगी, बिल्कुल भाई साहब आपने सही लिखा, हम सबको इस वक्त राजी हैं। हाँ तो ठीक है, ये तो आप उनका समर्थन ही कर रहे हैं दिनेश भाई। अब आंदोलन से, हाँ, ये संतुष्ट वाला तो, अब संतुष्ट वाला तो एक बात है कि भाई संतुष्ट तो जो है होने लायक कोई बहुत ऐसी सरकार ने तीर तुक्का मारा नहीं है। जो किया है वो हमारे ही बोला हुआ थोड़ा थोड़ा हुआ है, वो भी पर्याप्त तौर पर नहीं हुआ है। जहां तक विपिन शाह ये बोल रहे हैं एक दो लोगों का निर्णय, तो एक दो लोगों का निर्णय नहीं था ये, असल में तात्कालिक तौर पर जो स्थिति वहां बनी, जिस तरह से हमने लोगों से हमको खबर मिली, तो उस खबर के अनुसार हमने उस पर प्रतिक्रिया की कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें नुकसान हो सकता है जनता का, तो इसलिए लिया गया निर्णय वालों ने। वो निराशाजनक है सतीश जी, कुछ लोग बीजेपी या कांग्रेस के ही क्यों ना हो, पर वह लोग पार्टी पद मंत्री लगे। उसका तो खैर लक्ष्मण भाई हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कोई ऐसा बहुत आपका ऐसी जिज्ञासा तो नहीं दिखाई दे रही है। राजधानी गैरसन का आज जो भाजपा वालों ने आंदोलन के विरोध, हाँ, यूकेडी वालों ने भी देहरादून में प्रदर्शन किया है, उसका भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, अभी नहीं हुई है, सब लोगों को अहेतुक राशि नहीं मिली है, और उसी को मैंने शुरू में बात मैंने रख दी है। आपने इतना किया तभी लोगों को मिल रहा, वरना हाँ सर आपने इतना नहीं, ठीक है, तो यही है फिर। आज कोई और विशेष वो नहीं है। हम एक दो दिन में इसके लिए बातचीत करने की मीटिंग करेंगे, कि ताकि जो है व्यापार संघ के लोग भी देहरादून से आ गए हैं या आ रहे होंगे, तो फिर हम एक दो दिन में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि सब लोग इसमें एक मत हों, एकजुट हों। चलिए ठीक है साथियों, फिर धन्यवाद, है ना, शुक्रिया। और क्योंकि रीच कम कर दी गई है, तो आप सबको ही उसमें सहयोग करना होगा इसको बढ़ाने में, तो इसको शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो उससे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए, यही आपसे अपेक्षा है। तो शेष फिर कल 8 बजे मिलेंगे, और धरना स्थल पर तो 11:30 बजे हम लोग पहुंच ही जाते हैं, तो वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। तो अगर वहाँ सभी लोग पहुंचते हैं तो वहाँ भी मीटिंग होती है, वहाँ भी हम बातचीत करते ही हैं दिन भर। ठीक, ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।